नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना करण रोहिला। आज अब मुझे देख रहे हैं अपनी आवाज अपनी पहचान पे। ये मेरी पहली वीडियो है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ सारा से रिलेटेड, जैसे आपको फॉर्म भरने में पोर्टल पे जो जो समस्या आ रही है उसका सारा समाधान, उसमें आपको जो जो क्वेश्चन है उसके सभी के जवाब मिलने वाले हैं। जैसे आपको उसमें कोई भी समस्या आती है पोर्टल में, नंबर में या आपके अकाउंट में डिटेल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका उसको हर क्वेश्चन का उसमें आपको जवाब मिलेगा। कंपनी ने ये भेजा लेकिन किसी 10,000 का अमाउंट छोटा है। हाँ। और 10,000 के हमारे पास जमा करता बहुत कम है। हाँ जी। तो आप 10,000 की बजाय मतलब 2 लाख रुपए तक की पेमेंट 2 लाख रुपए तक की पेमेंट पहली स्टेज में कर दीजिए। अच्छा। जिन जमाकर्ताओं के खाते में 2 लाख रुपए तक की पेमेंट बन रही है, जैसे किसी का 71 की पेमेंट हो रही है, किसी की 71 की हो रही है, किसी की 90 की हो रही है, तो 2 लाख रुपए तक की पेमेंट आप फर्स्ट पहले स्टेज पर शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ, ये उनका मतलब है। और जैसे सारे कंपनी रिक्वेस्ट भेजिए ये कहा अभी 45 दिनों के अंदर तो ये पहली जो 10,000 तक की बताई थी 45 दिन में तो ये आएंगे, फिर मतलब उसके बाद बड़ी पेमेंट आएंगी। इस चीज को समझ लीजिए। हाँ। जो 10,000 रुपए तक की पेमेंट 45 दिन का टाइम दिया गया, ये टाइम दिया गया था कब? 18 तारीख। 18 हो सकता है ये 18 तारीख आओ जब तब तक ये अमाउंट 30,000 रुपए का होगा। 30 तक हो सकता है ये अमाउंट 2 लाख रुपए तक चला जाए। अच्छा, आप ये संशोधन कर रहे हैं। 1,70,00,000 जमाकर्ताओं को फर्स्ट फेज में पेमेंट करनी है। इनको फर्स्ट फेज स्टार्टिंग की जो पेमेंट होगी ना, 1,70,00,000 जमाकर्ताओं के खातों में पैसे आएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि अमाउंट इतना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितने हम बैठे हैं यहाँ, इनमें से 10,000 रुपए तक की पेमेंट उन खातों के जो खाते डिफॉल्ट है, जिनका खाता रेगुलर चल रहा है। किसी का 10,000 की पेमेंट होगी नहीं भाई। 200 रुपया खाता भी अगर 6 साल में, तो मेरे ख्याल था 19,000 रुपए तक की पेमेंट पेमेंट है ना, तो 19,000 के 200 रुपए जमा करता अपने पास है कितने। और जैसे सारे 2 लाख की हमने FD करा रखी है, उसमें हमारे 10,000 के बॉन्ड है, तो 10,000 की मानी जाएगी वो तो। और 10 की आपने 2 लाख की FD करा दी, 10,000 रुपए बॉन्ड है। आपने 2 खाते चला रखे 500 रुपए, जिसमें 30,000 रुपए जमा। अच्छा, सारी मिलाई टोटल ही मिलेगा ये नहीं होगा उसमें 10,000 के हिसाब से डिमांड करते। सारी टोटल में सही देखे जाएंगे। 10 का तो इसमें तक किसी का नहीं पावे। 10 का तो किसी का भी नहीं पावे होगा ही। वही तो कह रहा हूं ना, इन्होंने जो दिया 1,70,00,000 जमाकर्ताओं की बात कही कि 1,70,00,000 जमाकर्ताओं को फर्स्ट फेज में पेमेंट होगी। हाँ, तो 1,70,00,000 जमाकर्ता जब कंप्लीट होंगे, जब ये अमाउंट बढ़ाओगे, 1,00,000 2 लाख तक ले जाएंगे ना, तब होंगे। छोटा अमाउंट इतना होगा। और 7 दिसंबर तक लास्ट बोल रहे थे, अभी सब कहा हो जाएगा, हो सकता है 29 मार्च 2023 तक का टाइम कोर्ट ने दिया गया है। ये टाइम 2 से 3 महीने बढ़ सकता है, यानी आप मान कर चलिए 31 मार्च 2024 तक लगभग हर जमा करता भुगतान हो जाना चाहिए। इलेक्शन तो जनवरी में हो, इलेक्शन मई में 2022 तक के अकाउंट का क्लियर हो चुका है। डिमांड आप आज तक की डेट का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लिमिट की बात है कि कब तक का, कब ये एक और चीज़ आ रही है बार बार कि मतलब डिमांड 45 दिन के अंदर करनी है, 30 दिन के अंदर करनी है। जब तक ये पेमेंट नहीं होती ना, तब तक डिमांड चलेंगी। 2 महीने में करो, 3 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, कभी भी डिमांड हो सकती है। क्या जी डिमांड कैसे करना है? ये बोले डिमांड कैसे करनी है? डिमांड कैसे करनी है इस बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा जी। कोई भी पीरियड जिसका टाइम आज तक पूरा होगा FD जी, इसके कई खाते हैं जो बाद में पूरे हो रहे हैं। अच्छा, बाद में आएगा। जिन खातों का टाइम पूरा नहीं हुआ वो डिमांड नहीं उठाने हैं, नहीं करने हैं, ऑटोमेटिक कंपनी रिजेक्ट कर देगी। हो सकता है जो आपने सही डिमांड कर रखी है, उनका टाइम पूरा हो रहा हो, उसमें भी टाइम लग जाए, वह भी रिजेक्ट हो गया, दोबारा डिमांड कीजिए। इसीलिए जो खातों का टाइम पूरा हो चुका है उनकी डिमांड कीजिए। 5 से 6 महीने किसी खाते का पूरा होने में टाइम बच रहा तो आप बाकी के उस जमा करता के बाकी अकाउंटों का डिमांड कर सकते हैं। उस अकाउंट को छोड़ 6 महीने तक का एक लिमिट भी दे अगर 1-1.5 महीना बचा है ना, तो एक बोलो भाई, एक प्लीज। 31 जुलाई में मेरा एक खाता कंप्लीट हो गया,
जी और एक खाता है दिसंबर में ठीक है और एक खाता है 2022 तक मार्च से पहले। ठीक है। तो किसकी डिमांड लगाऊं, किसकी नहीं? जुलाई वाले की आप डिमांड लगा दीजिए, 2022 वाले की डिमांड लगा दीजिए। हाँ जो एक खाता आपका दिसंबर या जनवरी पूरा और उस अकाउंट को छोड़ दीजिए। हाँ आप क्लियर हो गए। क्लियर है जी? हाँ ठीक है। और बताइए डिमांड हो सकती है। प्री मैच्योरिटी कंपनी का सिस्टम है, डिमांड होगी 15 साल जो 10 साल वाले थे, हाँ जी उसमें ऑप्शन था 10 साल का ये चीज जो 10 साल की प्री मैच्योरिटी का ऑप्शन था अपने पास एक खाते में 15 साल वाले खाते में जिनके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं उनकी भी डिमांड आप करवा सकते हैं जी बिल्कुल करवा सकते हैं प्री मैच्योरिटी क्योंकि ऑप्शन है उसमें एक एफडी में 5 साल में इतने में लोग प्रीमियम तो ठीक है इसका टाइम लग गया जब 5 साल में इतने में लोग ऐसी कोई स्कीम एफडी में बैलेंस नहीं कहाँ शहर में तो पूछिए नाम बोला उसे 5 साल में ये साइन की स्कीम है, साइन का बॉन्ड पेंडिंग नहीं लगा किसी का और हो तो हो भी सकता है। नाम ये साइन की स्कीम है ना जो फिर उनका टाइम कंप्लीट हो चुका है 8 साल की स्कीम है थी वो पड़े थे जी वे ममूसा के पास करवा दिया जब इनकम मिला सबके करवा देते सर पोर्टल में क्या शॉपर ई साइन का कोई ऑप्शन नहीं है। मांगता है जो हमारे पोर्टल में जाते हैं पासबुक नंबर मांगा उसका पासबुक नंबर क्या दे इसका नंबर दे क्या दे किस चीज का कह रहे हैं जो एफडी है हाँ एफडी में जैसे हमारे आरडी का है पासबुक नंबर तो हमारे आरडी का है रिसीप्ट नंबर रिसिप्ट नंबर दे जी रिसीप्ट नंबर का ऑप्शन होगा ना रिसीप्ट नंबर दे दीजिए पासबुक की जगह ये उसका बॉन्ड का नंबर बोल रहे हो नहीं है बॉन्ड के ऊपर जो प्रिंट होता है ना नंबर एप्लीकेशन नंबर रसीद नंबर लगा है सर्टिफिकेट क्या लगा है रिसीप्ट नंबर पासबुक संख्या देंगे हम रिसीप्ट नंबर अलग पासबुक की चीज तो है पासबुक संख्या होगी रिसीप्ट नंबर अलग चीज है बॉन्ड का फिर और सर्टिफिकेट बॉन्ड संख्या का नहीं नंबर अलग होगी। चीज है नंबर अलग है बॉन्ड का नंबर नहीं मांगा जाएगा सर्टिफिकेट संख्या शायद रिसीप्ट नंबर मांगा जाएगा रिसीप्ट नंबर जो वेबसाइट पर है दूसरी ठीक है उसके बाद में बॉन्ड नंबर हाँ बॉन्ड नंबर सर्टिफिकेट ये आ जाएगा ये तीन चीज इसके अलावा कुछ नहीं बात है ये तो सर्टिफिकेट नंबर आ गया आपका ये आपका रिसीप्ट नंबर हो गया किस डेट में ये अकाउंट खुला है अकाउंट ओपनिंग डेट है इस पे ये ओपनिंग डेट होगी भरनी है हाँ ओपनिंग डेट है भर सकते हैं आप उसमें ओपनिंग डेट भी मांगता है उसमें सर अमाउंट और मांगता है मैच्योरिटी अमाउंट भरना है डिपॉजिट अमाउंट 5-7-10 दिन ओपनिंग डेट से पोर्टल के लिए ओपनिंग डेट खाता खुलने की तारीख जितना बड़े हो प्रिंसिपल अमाउंट भरा जाएगा प्रिंसिपल बॉन्ड पे है सर बॉन्ड पे दूसरी चीज और समझिए प्रिंसिपल अमाउंट में जैसे कई अपने जो क्यू सो बाद में ट्रांसफर हुए थे उसमें ज्वाइनिंग पॉइंट का ऑप्शन था पीछे 2 बॉन्ड बने थे उसमें भी जो ऊपर लिख रखा है ना उसके आगे 2 जीरो लगाकर उस आदमी डिमांड करा 100 5 इंटरेस्ट आ रहे 5 ज्वाइनिंग पॉइंट को भी इसमें ऐड करके जब आपने डिमांड करना नहीं समझे तो कोई कंफ्यूजन है भाई कंफ्यूजन है हाँ जी बताओ क्या पूछना समझ में नहीं आई वो पीछे मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये बॉन्ड है सुपर बीपी का इसमें अपना एक का बॉन्ड प्रिंट हो रहा है हाँ तो इसमें लिख रखा है अमाउंट इसका 14,879 रुपये हाँ जी ये हो गया अमाउंट तो आप ये भर दोगे उसमें लेकिन कुछ बॉन्ड ऐसे हैं अपने पास जिनमें 2 बॉन्ड प्रिंट हो रहे हैं हाँ हाँ उसमें एक पे तो ये अमाउंट आ गया वो क्यू शो पे मेन अमाउंट था और दूसरे बॉन्ड पे ज्वाइनिंग पॉइंट लिखा आ रहा है अच्छा उसमें भी अमाउंट लिखा हो उसमें ऊपर लिखा मिल रहा है यहाँ ज्वाइनिंग पॉइंट का तो बॉन्ड है बता दो सर रसीद पूरा एक 40 तक दे रखा मेरी सुनो तू शॉप का जो 14 से मूल धना गया 5-6 डॉलर है कम से कम 16 से उसका इंटरेस्ट लाकर 2 जीरो ला दो जो 160 होगा ना है तो नज्जे कोई बॉन्ड देखो एक बार सुपर बीबी का अच्छा सपोज करो आप उस पर 10,000 लिख रहे हैं तो उसका हिसाब बता दो नहीं 10,000 नहीं पाओगे छोटा अमाउंट पाओगे उसमें point पाओगे जी। आप कुछ भी लगा के बता दीजिए जैसे उसमें के है जैसे 230 लिखा हुआ ना पूरा 2 जीरो ला 23,000 हो गया अच्छा, वो भी- लिखा है तो उसका 93,000 हो गया ठीक ऐसे होगा फिर इस बॉन्ड में जमा करके वो भर दे हाँ टोटल में हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ पीछे जी वाले बिल्कुल ने- बिल्कुल ठीक है, ठीक। दोनों का जोड़कर जब भरना है ठीक है कुछ पार्टी ऐसी हैं आप लोगों की जिनका हमने पैसे अपने पास से दे रखे खाते ट्रांसफर नहीं हुए
देखो ये है जैसे इसमें 1600 रुपये ऊपर और ये ज्वाइनिंग पॉइंट इसमें देखेंगे ना यहाँ 18 लिख रखा है। इस 18 क्या काम ना 2 जीरो लगा 1800 दोनों जोड़कर 1800 ये हो गया और 1600 ये हो गया, टोटल 3400 हो गया। 3400 रुपये आप ठीक है। उसमें मैच जो अमाउंट पूछेंगे ना उसमें 3400 रुपये आप लोगों ने बताएगा। क्लियर हो गया, क्लियर है ना। ये कुछ पेमेंट ऐसी हैं जिनके हमने जमा करता हूँ वो पेमेंट तो कर दी लेकिन वो खाते ट्रांसफर ना कराए, हमारी और भी मैच्योरिटी। आप लोग अपनी मैच्योरिटी डिमांड कर लीजिए, उन खाते अपने पास रखिए, उनका सोल्यूशन होगा। जैसे हम रोक रहे हैं, हम यूँ रोक रहे थे कि भाई इनका भी सोल्यूशन हो जाए, इकट्ठे डिमांड हो, टोटल एक बार डिमांड उठा होगा, इस तरह की प्रॉब्लम थी, तो आप उन अकाउंटों को रोक लीजिए जब तक कि वो आपके नाम ट्रांसफर ना हो, बाकी आप डिमांड अपनी। क्लियर हो गया, क्लियर है भाई। और सर जैसे खाता मतलब खाता मतलब उनका नाम नहीं करवाना और वैसे विश्वास में दे रखे हैं, तो आप उनके नाम मैच्योरिटी डिमांड कर दीजिए। दे देना भी हाँ भर ले कम दे देंगे तो हाँ। कर दो। आपको लग रहा है, दूसरी चीज ये भी है तो सर पता कैसे लगेगा उनके आगे बता दो तो विश्वास वो भी बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको, रुक जाएगा उसमें ध्यान में। मैं ये कह रहा हूँ अंकल जी, हमने अपने पास से बहुत सी पार्टियों की पेमेंट कर रखी है हाँ जी। और वो ट्रांसफर अपने नाम लिए नहीं है, ट्रांसफर उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमने ट्रांसफर लिए नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो अमाउंट है 10 लाख का, मेरी मैच्योरिटी 50 लाख की पेंडिंग पड़ी है, ये मैं वेट करूँ या तो कि भाई वो मेरे नाम ट्रांसफर आ जाए तब मैं मैच्योरिटी डिमांड करूँ अपनी, या ये है कि मैं अपने 50 लाख की डिमांड आज कर दूँ और उसके लिए वेट करूँ ट्रांसफर होने का, महीने में 2 महीने में 3 महीने में जैसे ट्रांसफर का सिस्टम कंपनी दे देगी, हम उसको ट्रांसफर कराकर दोबारा डिमांड कर लेंगे, तब तक इस पोर्टल में संशोधन हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। जो ट्रांसफर हो गया उसका डिमांड कर दो। जो बोर्ड के ऊपर की पार्टी है ना, सर वो जैसे पार्टी को लेके पेमेंट दे देंगे तो सब जो पार्टी आपको, एक मिनट, जो पार्टी आपको ये कह रही है कि हम पेमेंट कर देंगे, करवा दीजिए, घर की बात है। कोई दिक्कत नहीं हाँ है। वही तो सर विश्वास पे दे रखे हैं, इनके आने के बाद हमारा दे देंगे, फिर उनका पता तो नहीं कब तक आएगा। वो भी बताऊंगा एक मिनट, क्या आपको जो हमने ट्रांसफर में नाम पे ले चुके हैं तो उसका आगे पार्टियां नाम है, स्कैन करेंगे वो भी पार्टियां नाम आएगा। जो आप स्कैन वगैरह करोगे ना, इनकी सारी की वेरिफिकेशन संस्था द्वारा करी जा रही है, पहली चीज़ नहीं, रसीद भी साथ में आप लगा सकते हो 10 रुपये, और अगर नहीं भी लगाओगे तो भी आपकी मेंबरशिप ऑटोमेटिक, क्योंकि वेरिफिकेशन संस्था कर रही है, ऑटोमेटिक वहाँ जाकर मैच कर देगी, आप लगा सकते हो। फार्म कहाँ भरने हैं, एक ये होता है फार्म कैसे भरें, आप लोगों के पास CSC सेंटर है जी, फार्म जमा करा सकते हैं। कहाँ पे है सर? अटल सेवा केंद्र। अटल सेवा केंद्र। अटल सेवा केंद्र। अटल सेवा। अच्छा, उसमें भर दे। हाँ वो जो भी पिछले वो दे दे उसको भर दे। उसी पार्टी को जाना पड़ेगा जिसकी है। साथ में पार्टी की जरूरत पड़ेगी, और मैं थोड़ा तरीका और ही बता दूंगा आपको, इसमें भी देख लेंगे, ठीक है। एक बात हो रहा जी, जो हमें पार्टी के साइन करवाए हैं वो साइन मैच तो हो नहीं। आप साइन पार्टी की ओरिजिनल करवाओ, अपने करके भेज दो, कोई मायने नहीं लगता। फिर तो आपका अप्लाई करवा दे सर। सिग्नेचर का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, सिग्नेचर का ऐसा ना हो कि जैसे भाई जिसके सिग्नेचर मैच से ना होते, हाँ कभी ये ना हो, थोड़े बहुत तो चल जाएंगे। आप अपने लोगों ने साथ। तो सिग्नेचर कर रखे हैं, हमने तो सिग्नेचर पार्टियों के करे हैं, उनके करे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, एक कागज पे दस्तखत करवा लिए, बाकी करवा लिए। आप लोग एक पेज पे दस्तखत करवा, हम उठा लगा पार्टी की जरूरत पड़ेगी। और जिसकी पार्टी के हमने लगा रखे हैं सर, ये गुट्ठे रगड़ कर हमने ला रखे हैं। रिपी आप ला दियो जी। ये कौन तरह मेरा किसकी लगाने अंगूठा का बताऊं आपने की है, अंगूठा की समझ लो, अंगूठे 6 महीने के बाद कहीं भी लगा रखे हैं ना, उनकी शाही खत्म हो जाए। अच्छा बदल जाएंगे, वो हाल के देखेंगे इसके हैं या नहीं। जी, ठीक। अंगूठे और आधार कार्ड क्या करें तो कोई भी डुप्लीकेट अंगूठा लगा अंगूठे लगवा दो, अंगूठा लगवा दीजिए। सत्यापन जो आधार कार्ड जो होगा ना, जो आधार कार्ड में हमारे को उसमें वो चलने का सत्यापन दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, और कुछ पूछना है इसमें? एक क्वेश्चन पूछूं जी, जैसे इसमें अमाउंट में जो इसमें जो FD है, इसमें 2 अमाउंट है, एक तो मैच्योरिटी है और एक प्रिंसिपल है। किसी ने बाई चांस मैच्योरिटी अमाउंट भर दिया, उसमें रिजेक्ट हो सकता रिजेक्ट हो जाएगा ना। पासबुक में भी मांग रखे हैं। हाँ, पास सब में पासबुक में पूछा था। यहाँ पे अपने चेक करवाओ। तो सारे यहाँ से भरे फिर यहाँ से कैंसिल करवाए। घंटा लो, ये उनके लिए नहीं मिलना देना भाई। फिर यहाँ तो क्या बतावेंगे हाँ वो है बोलना। है ना।
जो यहाँ बताऊंगा। एक मिनट हाँ क्या कहेंगे तो अंकल बड़ा भैया बड़ा लोन ले भी देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भेज दिए उन्होंने जिया सोनीपत की पुलिस ने डिमांड कराया वहाँ सिग्नेचर खुद मैं करके आया था 3 दिन के अंदर पैसे अकाउंट हो जाए। ऑनलाइन सिस्टम में नहीं मायने रखते हैं आपके सिग्नेचर, आप यहाँ वाले करो वहाँ वाले करो कोई दिक्कत नहीं। आपका आधार बैंक से लिंक हो, आपके अकाउंट में पैसे आने हैं, सिग्नेचर मिसमैच का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जमा करता हूँ कि आप खुद डिमांड करना चाहो, अगर हमने डिमांड करने तो सिग्नेचर जैसे पहले मंगा करते ना फार्म भर लिया ना, सिग्नेचर कर व्हाट्सअप कर दो, मंगागा व्हाट्सअप वो सर OTP देने का तो रहेगा उनका, फोन पर कर ले सकते। वो बता देंगे भी क्या नंबर है। ग्लोबल गोल्डन पे आउट नहीं आ रहा। ग्लोबल गोल्डन पे आउट नहीं आ रहा है। ग्लोबल गोल्डन का पे आउट नहीं आ रहा है तो 2% इसकी 2 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा सर जी, ये खाते की पेमेंट हो जाएगी या पेमेंट भी हो सकती है। इनकी पेमेंट कह दे कंपनी के बैंक की पेमेंट प्लीज करनी है, आप इनकी डिमांड करवा दें। डिमांड होगी तो पेमेंट आ जाएगी और नहीं होगी तो ऑटोमेटिक। एक क्वेश्चन आपका था कि हमने कैसे पता लगा था कि जमा करता है खाते में पैसे आ गए। 45 दिन का टाइम है जो आपके दे रखे ना लिस्ट या जो अकाउंट है इसको दे रखे। जिन भी जमा करता हूँ तो फार्म आप अप्लाई कराओगे, लेकिन मैं अप्लाई करा दूँ। दावे से संबंधित प्रश्नों के लिए जमा करता सहारा कार्यालय में कब संपर्क कर सकता है? ये 30 नंबर पे है। जमा करता CRC सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा जमा करने के 45 दिन के बाद दावे के संबंधित पूछताछ के लिए संबंधित सारा सोसाइटी के शाखा में संपर्क कर सकता है। जिसका आपने डिमांड करा दिया उसकी रेंज के पेमेंट जमा करता के अकाउंट में पहुँच गई। कोई जमा करता आपको ये कह रहा है कि मेरा पैसा मेरे खाते में नहीं आया है, तो आप उनको लेकर बैंक की कॉपी लेकर प्रयास करें। 45 दिन के बाद ऑटोमेटिक यहाँ चेक करता है, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजकर 2 से 3 दिन के अंदर आपको बता देंगे कि पुराने खाते में पैसे जाते हैं। हम एंट्री भी करवा सकते हैं। अभी वहाँ से है नहीं इतना भैया कि 1 लाख की करेंगे। तो 1 लाख की और भी तो होंगे ना जी। ये चीज़ें सारी पता है क्या होगा, जैसे इसमें पेमेंट वगैरह टाइम लग सकता है सर, हाँ टाइम लग सकता है। ये जो पेमेंट होगी ना पेमेंट शुरू होने के बाद होगा क्या कि जैसे जैसे पेमेंट अकाउंट में आती रहेंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक हमारे पास ही सारी चीज़ें होंगी, अपने पास यहाँ छुट्टियाँ होंगी पुराने जमा करता पता लग जाएगा भाई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। 1 लाख वाले की इसके आगे तो इनकी हाँ जी, 1 लाख रुपए की हमने डिमांड कराई 10 पार्टियों को, 10 पार्टियों में 4 की पेमेंट आ गई। 6 दिन मना कर रहे 6 पार्टियों को कैश करेंगे अपने काम हम चेक करा पाओ, ठीक है ना। ट्रांसफर वाला आपको बताया दिया है, जब तक ट्रांसफर नहीं होंगे अकाउंट तब तक आप लोगों को छेड़खानी नहीं करनी, उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि पार्टी आपके गुड फेथ की है, आपको लग रहा है कि पार्टी पैसा रिफंड कर देगी, पार्टी के नाम से आप डिमांड करा देंगे। क्लियर होगा जी। आधार नंबर में क्यों इसमें बताओ कि आप मोबाइल नंबर वगैरह ऐड ना हो या बैंक में ना हो, इन सब का कराना पड़ेगा। इन सब का आपने तो सर पहले कहाँ से जांच करेगी हो गया या नहीं? इसके लिए मैं ग्रुप में मैसेज भी छोड़ देता हूँ, साइट बता दूँगा छोड़ रखे हैं, उस पर आप घर बैठ कर चेक कर सकते हो। पहले मैंने दिया वीडियो बनाई उसमें भी दिया स्पेशल कि इस पर क्लिक करो, आप क्लिक करते ही आपको आधार नंबर और पैन नंबर का ऑप्शन मिलता है।
आप उन दोनों में ऊपर आधार नंबर डाल दीजिए, नीचे पैन नंबर डाल दीजिए, और जैसे ही आप इसको वो करोगे ना ओके, तो वो बता देगा कि इससे आधार से लिंक है या नहीं। पैन नंबर तो लिंक नहीं जरूरी, जरूर पैन नंबर भी जरूरी, आधार से पैन नंबर भी जरूरी। इसमें सर पैन नंबर का ऑप्शन नहीं आता पैन कार्ड का। बस आधार कार्ड बैंक है ना जो, पैन नंबर लिखना है वो तो अलग बात है, जुड़ा होना वो अलग। आप लोग इसको ना दूसरे वे में समझ लीजिए, गवर्नमेंट का रूल है, अगर आपके बैंक में पैन कार्ड आधार से लिंक ना होगा ना तो पीछे ना हो। जोन से बैंक में सब्सिडी आती है ना, उस बैंक में आओगे पैसे। वो पैसे नहीं आओगे, रोक देंगे वहाँ। सर जोन से अकाउंट में सब्सिडी आती है ना, उस अकाउंट को ऑटोमेटिक उठा लेगा वो, और भरने की जरूरत ही नहीं है। और को भी उठा रहा है, जैसे आप इसमें पोर्टल में जाओगे ना, आप अप्लाई करके देखोगे ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट उठा होगा। हाँ, अपने आप एक उठा हमारी- लेगा। कई ऐसी चीज़ भी हो रही है, कई जगह जैसे ये बाई चांस मैंने SDFC में अकाउंट करा लिया और वो अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया, उसको छेड़े नहीं रहा। हम डिमांड करेंगे ना, डिमांड करते समय हो सकता है वो अकाउंट उठा ले SDFC वाला। इसके लिए परफॉर्मा है अपने पास, वो परफॉर्मा आप भर के भेजना पड़ेगा। पैसे में भी भेज सकते, हाँ, जो भी आप अकाउंट नंबर देना चाहो व्हाट्सएप पे है। आधार से जुड़ रहा है सर, कई बार आ जाए दूसरे बैंक में भी आ जाए। आ जाए। हाँ वो इसलिए आता है आंटी, जो उसमें ना सब्सिडी आई होगी कभी ना कभी। आ सकता है। ये बच्चों के आए हैं, देख दूसरा रखा था, आधार से जुड़ा था तो मुझे हाँ। 1.5 साल वाली स्कीम है जो मैं ये कराऊँ मैं चलती गई सर, एक होते हैं दोबारा 1.5 साल की स्कीम हाँ। है हमारी हाँ। हर अप्रैल में हाँ। FD की, हाँ। तो हमें छोटी डेट दें 7 मई, हाँ। बाकी छुट्टी लिखनी है। आपको ओपनिंग डेट लिखनी है, मैच्योरिटी से मतलब नहीं है आपको। उसको नीचे फिर बताऊँ इतनी देर लगे। आपको प्रिंसिपल अमाउंट लिखना है जी, जो आपने जमा करा प्रिंसिपल अमाउंट देना हो, ओपनिंग डेट देनी है। मैं बता दो सर, प्रिंसिपल हमारे भी याद है, प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब मूलधन जो आपने जमा कराए हैं रुपये, वो भरने हैं। मैच्योरिटी का मतलब नहीं है, मैच्योरिटी का कुछ नहीं देना आपने, आपने जो जमा करा पैसा वो भरने हैं उसमें। या पासबुक का भी जैसे जमा कराएंगे, ये मूलधन ही बताएंगे बस, वही। बस। हाँ, बताओ। और हम अपने आप पता हो भी हमारे इतने जमा तो हम अपने सीधा आप apply लिख कर सकते और बाई चांस सर गलत हो जाए कोई अमाउंट हो सकता डेली है। वाले में, हो सकता है। रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होएगा। कंपनी क्या थी बैठी है कि सर कितनी देर तक बताने लग रही है, अब CRC के वहाँ ऑफिस चल रहा है, पूछो क्वेश्चन पूछ लेंगे। वो नहीं खुलेगी जब ऐसा नहीं है, इसमें ना का कोई मतलब नहीं है। ये जो आप लोग की वाली जो प्रॉब्लम है ना, सारी प्रॉब्लम लिख कर हेडक्वार्टर भेज रहती है, हेडक्वार्टर सोल्यूशन बताओगा पहले। जैसे सर यहाँ 3 की है, कोई 2 की है, तो जैसे हमारे पास और रिन्यूअल इकट्ठा हो रहा है, करवा लें उसकी भी। जो पेमेंट आप यहाँ से करवाना चाहो हम पेमेंट करवाते रहिए दोनों से। जैसे ये भी हो सकता है कि 5-6 महीने के अंदर यहाँ से पेमेंट शुरू हो। CRC में ज़्यादा टफ मामला ये दिखता सोच है। रहे भी थोड़ी थोड़ी है, चलो यहाँ से जब तक यहाँ से निपटा सको आप निपटाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 15 साल के पेएबल का अमाउंट एक चीज़ और भूल जाऊँ, सॉरी याद आ जाए। जैसे कुछ पार्ट टाइम पेमेंट हमने करा ली पार्टी की और कुछ पेमेंट रुक रही है, तो आप पेएबल का अमाउंट यहाँ से चेक करवा कर वो भी उसमें ऐड करवा सकते हैं। उसमें ऑप्शन भी है पार्ट पेमेंट हो चुकी है, उसमें बता दीजिए कि इस अकाउंट की इतनी पेमेंट पेंडिंग है। जैसे अब आपने कराई भाई किसी की 5 लाख की पेमेंट है, फिर उस 5 लाख की पेमेंट में से हम न्यू वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, 50,000 10,000 20,000 जो भी छोटी मोटी हमने कुछ भी जितना भी होया वो करवा दी, 4.5 लाख की पेंडिंग बची है, तो 4.5 लाख का अमाउंट आप यहाँ चेक करवा के पड़ सकते हैं। जितना अपना मैच्योरिटी पेंडिंग है जी। सपोज करो 2 लाख आ गई, 50 कराए उनके लाख हो गए, वो 50 है निकलवानी भाई देखो मेरे टू की थी, जैसे 50 की लाख हो गई, 50 से निकल के हमने करवा दिया, वो कितने प्रिंसिपल अमाउंट आप पूरा लिखवा देना। नहीं, जैसे RD की कॉपी है, हाँ, जैसे जमा होगी भाई 24,000 की 144 जमा होगी, 1 लाख मैंने पेमेंट करवा दी, 1 लाख पेंडिंग रहेगी। 1 लाख रुपये 1 लाख कैसे लिख दी? आपका होता है प्रिंसिपल लिखने की, पेएबल के मामले में जितना भी अमाउंट आपकी जैसे जो बच रहा है बच रहा है जो अमाउंट वो लिख दे। हाँ 3 बार 4 बार आपने पेमेंट करा ली, क्योंकि वो पेमेंट आपके यहाँ शो कर चुकी है। यहाँ पेमेंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट का होगा ना, तो ठीक पेमेंट ठीक पड़ेगी। ठीक ठीक। अच्छा पेबल पर इंटरेस्ट नहीं लगता? पेबल इंटरेस्ट नहीं है बाकी का, वो करा सकते हैं। आपने दे दिया ना भाई, आपकी सपोज कीजिए कि पार्टी 2 लाख रुपये पेमेंट आ रही है, पहला भी नहीं था पेबल पे इंटरेस्ट। जब आप यहाँ से डिमांड शुरू कर दोगे ना, एक बार पोर्टल में डिमांड होगा क्या हो चुका है। फिर हम यहाँ से डिमांड करते हैं, क्यों अंडा धक्के खाते हैं? जैसे रुको रुको एक क्या कहना चाह रहे बताइए।
जैसे ही अपना पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, भाई दीपक है पर करवा ले हम, क्यों कहीं कहीं धक्के हैं सब क्या वो सर और कितने भी फीस देंगे रुकोगे एक इस बार बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ये मतलब भाई ज्यादा टाइम निश्चित कर ले भाई, ज्यादा काम हो जावा दीपक के पास। ये चीज बता- सुबह शाम एक बंदे ना बैठा था, आप ये आता है हो जाओ। हाँ भाई किसी ने बैठा ले वहाँ यहाँ से एक फायदा और होगा ना, जैसे यहाँ की हम तो उसमें कर देंगे। ये चीजें हैं ये वेट करेंगे। आप लोग ना 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 ये को पूछ लो सारी ये लोग बता रही नहीं जैसे पोर्टल वगैरह का था, अभी हफ्ते तक वेट करे ना हम, अगर डिमांड करवाओ। डिमांड कराओ वेट नहीं हमारे गांव में करे नहीं रहा कोई, कहाँ से प्रकोदन घूमना पड़ा। वही चीज का सोल्यूशन बताऊंगा भाई, वो बताऊंगा मैं बता दूंगा। ये क्यों शराब की कंप्लीट हो रही है ना, और कोई सवाल जवाब आपका पेमेंट को लेकर जैसे जी मेरी आदमी कल कहाँ से हैं आप? अच्छा अच्छा राजेश, कल बात हुई। डेथ क्लेम के लिए 1 वीक आपने वेट करना पड़ेगा, हफ्ता 10 दिन में आपको बताऊँ, कल बता दो हम आपको शायद। अच्छा हफ्ता 10 दिन के बाद डेथ मैच्योरिटी का अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। आपके भाई का जो अकाउंट है उसको आप डिमांड करा देंगे। वो लोग भी कर देंगे। हाँ। भाई जब उनकी गलती होगी तो जिम्मेवारी वो तो लेंगे नहीं। जो भी है ये आप प्रोफेशन सेक्टर जो आप कह रहे हो कि आपका कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा है, यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, इसी वजह रेगुलर एम्प्लॉई आपका, आप लोग ये केस करोगे, बाई चांस मान लो कुछ हो गया केसों में मानते जो में गलती होगी, आगे कोई गलती नहीं होगी। CSC वालों को हमें क्या भरोसा, दुनिया भर के बैठे हैं, कुछ भी गलती नहीं करेंगे। मैंने अभी फॉर्म अप्लाई करा, उसमें नॉर्मल बात लिखी हुई कि आपके घर में कोई सर्विस है, आपकी किसी से कम है, उसने नहीं कम, मैंने वहाँ पे ये नो कर दिया। अब वो मेरे पास डिसीजन हो गए, हम उसके साथ लड़ाई करूँ कुछ भी नहीं, वो एक पैसे बैठा है। आप ठीक है राजेश, यहाँ पे देखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, 4-5 दिन और वेट कर लेंगे। थैंक यू। सर नाम के लिए भी रुकना पड़ेगा ना अभी, जैसे बॉन्ड में सुनीता है और पासबुक में सुनीता देवी है। थोड़ा सा पूछा था ध्यान नहीं कि जैसा इसके ही लिए है। फिलहाल रुक जाओ एक हफ्ता ये नाम नूम है ना अपने पर्सनल बुझियो सर आप एक बार ये डिस्कस हो लें जो जी 10 बजे के आ रहे हैं। तो इसके लिए हफ्ता 10 दिन वेट करो। जैसे एक खाता मेरे पास हुआ है, एक का एक किसी और के पास है, और वे दोनों मेच्योरिटी पूरी हो गया, तो वो मतलब कहाँ से वो दोनों ही एक में भरने पड़ेंगे। एक चीज़ और बड़ा क्वेश्चन था, हाँ जी। सबसे पहली चीज़ ये भी ध्यान रखियो, जिस पार्टी का आप अप्लाई कराओ ना उस पार्टी से आपको पर्सनली पूछना पड़ेगा कि मेरे पास खाता है उसके पास भी खाता है। कितने अकाउंट अगर आपने यहाँ से अप्लाई कर दिया, वहाँ से अप्लाई ना हो तो पेमेंट उनकी जो बुक किया ना अकाउंट वो रुक जाए। अगर कहीं भी उन्होंने खाता खुलवा रखा है आप उन सब की डिमांड अपने पास से कर सकते हो या फिर अपनी उनके पास। या अपने ये उनकी मर्जी है जी किस तरह ना दे चाहोगे। दीजिए वहाँ वो सही काम करे, कोई भी एक काम कर हाँ 5-6 महीनों बाद छोड़ बाकी डिमांड अपने सर ये पॉसिबल होता हो ना इस टाइप का कर लो 500 रुपये खर्चे ले भी ले नहीं आंटी मेरा हूँ टेंशन ना रहा हुआ। सुनो जी कल भी बातचीत कर रहा था, ये जो चीज़ कह रहे हो ना आप लोग, ये मेरे भी दिमाग में आप यहाँ ये समझ लीजिए ना, तो ये सिस्टम आपका अप्लाई कर सकता हो, ये कंप्यूटर रखा है, इस कंप्यूटर पे आप लोगों ने अपना जो है बॉन्ड है ना, इनके खाते नंबर ही कुछ नहीं, हाँ जी, फिर आपको दोनों काम मैच्योरिटी भी कैसे होंगे? आपको मैच्योरिटी भी कुछ नहीं हाँ है, जी। अब भाई मैच्योरिटी कितनी बनाए, हाँ। आपको प्रिंसिपल वो जो जैसे खाते थे बाद में किस्त भर रहे हैं ये भी पता करना है, ऑफिशियल भी काम होते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ये अगर नया आप लोग बंदा तैयार लाओ, नया हैं, कंप्यूटर आप लाओ, लोग जो भी तैयार हैं, करना आप लोग सारे तैयार हो, हाँ जी। तो यहाँ एक बंदे तो काम देना चाहता है, 3-4-5 बंदे ने यहाँ बैठा लें, CSC वालों से बात करें या पर्सनली हम बात करें। आप लोगों में से कोई कंप्यूटर हो, आप लोगों के बच्चे हों, आप लोगों का कोई जानकार हो कंप्यूटर वाला, जो नहीं एक आपके नहीं कर रहा हूँ उनको बैठा उसको साथ यहाँ से तो अपना लैपटॉप वगैरह लिया हूँ, हेल्प आप कर सकते हैं इनसे।
ये मशीन वगैरह उनको दे देंगे, भाई एक मशीन दो रखी है, ठीक ना खराब हो रही ठीक करवा लेंगे, और एक आध ले आकर रखते हैं ऑफिस पर, ताकि प्रिंट आउट निकलने में आसानी हो, तभी ये काम यहाँ से हो सका। उसके लिए आप लोगों ने खर्चा देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हाँ खर्चा ही हो यार, सर फार्म के फीस लगाओ, फार्म के साथ फीस लगाओ और सर पूछ लो किसका नंबर कब है, ये ना हो सब एक पास जाओ मैं बैठे रहूं। सीधा फोन करके बात होंगी, हाँ। क्या पर्सनली मैं बैठूंगा आज इनका नंबर और मैं आप लोगों से बताऊंगा अभी आपकी कितनी हाँ, बार बिल्कुल, की है, बिल्कुल। हाँ सर ठीक रहेगा ये एक तो ऑप्शन ये होता, दूसरा ऑप्शन ये भी था जो मैं सोच रहा था, मैं सोच लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत ही ज़्यादा महसूस हुई। मैं तो ये भी सोच रहा था कि बाहर की जो फीस है ना वो 100-200 रुपये नॉर्मल है, 100 से कम तो कोई लेता ही नहीं, 200 भी दे दें। या ये भी था कि एक सैलरी पे भी रखे जा सकते थे, 10,000 रुपये सैलरी दे दी जाए और सारे वर्कर 200-200 500 रुपये फ्लैट कमाते दे दें ऑफिस में, और वह उनकी सैलरी वगैरह हम देते रहे, उसमें जमा करता से नहीं लेंगे पैसे मेरे वापस में डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि इसमें फिर दिक्कत ये है कि बाई चांस की बात है, जैसे मैंने सिलाजिया न दे दिए भी वो चाल सिस्टम 4-5, क्योंकि अपने लोड अपना खत्म हो जाए फिर दिक्कत नहीं आएगी। एक 4 महीने में सिलाजिया ने 1 महीने में सारी डिमांड करा के अगले महीने पैसे ना दे, अच्छी ये दिक्कत। और सर ये भी है कोई जैसे मान लो बाहर की तरफ 50 रुपये लेता हो कोई और सारे फार्म में गड़बड़ करते उसका क्या करें? बात है नो मेरा लागा ना 4 रुपये जमा है, हाड़ दीपक तो फोन मारे जाएंगे 2 दिन हाड़ तक बहुत समस्या है। ओटीपी पूछा किसे पर हाँ। बीजी हो अगला हमारी बात से थोड़ी बैठा रहे अरे मुझे अपनी रोटी बांध ला कोई ना ये अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर लेंगे, कौन बुलाने हैं कौन नहीं बुलाने। कागज वगैरह आप लोगों को चेक करना हाँ इतनी तो शांति कर लियो, 1-2 दिन आपका पास आ गए कुछ एकदम से लैपटॉप बता देगा इतने जैसे कि पासबुक का प्रिंसिपल पूछ रहे हैं अभी कितने जमा हो, उसी टाइम बता देगा कई दिन पहले उसी टाइम। आप लोग ना डिमांड का थोड़ा सा ये समझो। देखो सबसे पहले जो डिमांड उठाओ ना भाई प्लीज सुमित्रा जी मेरे पास फोन मारी हो बस ठीक कोई ना बाद में आ जाओगे हम तुम लोग ये होता बोल क्या ना मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले ना जी सबसे पहले उन अकाउंटों को उठाओ जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं डालती ना पेपर में चल उस पार्टी का ना उस पार्टी का और कोई अकाउंट पेंडिंग दिखा आप लोगों ने सीधा दिख रहा है बिल्कुल फ्रेश है टाइम पूरा हो रहा है डिमांड करो पहले मैं कागज लेकर आओ सारे डिमांड करते हैं जिसका लिंक को हटाते हैं बस 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 जिसका प्रॉब्लम ना हो पहले वो डिमांड करते हैं फिर आपने देखा कि ये मेरी नहीं बैठी फिर आप दूसरे उसमें उठा रहे हो फिर आप तीसरा न्यू लेकर आओ न्यू नहीं है कि अब आप नहीं सोचोगे आज आगे और आज मैं सारी पार्टी डिमांड करते होंगे नहीं आप एक थोड़ा न्यू देखोगे जिसमें आप लोगों को सिस्टम की जरूरत कम पड़ेगी सीधे आओगे सीधा उसको कंप्यूटर वाले उसकी जरूरत पड़ेगी डिमांड करने वाले की उसकी डिमांड करा लीजिए फिर 2 दिन बाद आ जाओ फिर 2 दिन बाद आ जाओ यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए आप जमा करता आप लोगों के भरोसे पे है और जमा करता हमारे भरोसे पे की योजना करा आज के टाइम आप लोगों के पास सीधा सा ऑप्शन है आप लोग बिल्कुल कैश को वैल्यू सी सेंटर ज़्यादा में डिमांड करा कैश को कोई वो नहीं है तो क्योंकि गवर्नमेंट ने भी क्या रखे 5 लाख से सेंट्री के लिए दे रखे भाई आप लोग डिमांड करा सकते हैं लेकिन उन जमाकर्ताओं के पास आप दोबारा किसी लेवल पर सपोर्ट नहीं देते कभी अगर आप लोगों को फील्ड में रहना है आप लोगों को लग रहा है कि भाई हमने दोबारा काम करना है इस फील्ड में तो हम लोग किसी कर सकते हैं और नहीं भी करना तो भी अगर काम ना भी करना ना तो भी जिम्मेदारी बनाए भाई अगर वो अपने आप बोलता है मैं कर लूंगा तो हाँ बहुत से एक्स्ट्रा भी था मैडम बहुत एक्स्ट्रा भी है समाज पर करूँगा आप उनको टाइम भी बताओगे जो भी क्या स्कोप जी 10 दिन लाग देंगे वहाँ तो डिमांड कराना है उससे पहले अगर आप लोगों को तगा जाता है 6 सेंटर पर करवा लीजिए कितना कराया तो आपको हम जिम्मेवार नहीं मानते कोई सवाल नहीं करो सवाल तो बता गड़बड़े वो चीज अलग है आप जैसे जो बार भी अगर आपको गड़बड़े है पाछा मैडम सोल्यूशन करवा दी एक मिनट समाधान की चीज हमारे घर करवा ले तो ठीक रहे अच्छा रहेगा जैसे कोई जमा करता आपसे आपके हमारी शर्म का होता रुको जी जैसे सबके पास जमा जैसे मैं मान लो कि मेरे पास 50 जमा करता मैं अपने से भी जमा करता हूँ संपर्क जरूर करूँगा हाँ जी वैसे जो मिल होता कि बाई चांस मन ना करे आपको पिताजी हो पास अब जी आपने डिमांड कर दिया ये मैं तुम्हें बताऊँ जी अब ना अपने कागज जो डिमांड करवानी है ये न्यू कह देंगे ना जी मैंने डिमांड कर दी कि स्टेट में करी थी एक बार उसका फोटो घुमा दो आपके पास है ना व्हाट्सएप पर
जो बार भी अगर कोई डिमांड करा रहा है तो भी उसका जो एक पेज निकलेगा ना तो कंप्यूटर से उसको आकर अपने पास मंगाना पड़ेगा और जमा करता से 45 दिन के अंदर पूछना है हाँ, पैसे आए कि ना पैसे आए। आए जी नहीं आए हैं, अच्छा कोई नहीं 2-4 दिन वेट कर लो, आ जाए तो ठीक है, आज मेरे को बताइए, क्योंकि जमा करता को लगा है कि आप लोग उनके पैसे के लिए कुछ कर रहे हो, ये ना हो जाए जमा करता जमा करता जाते हो बाहर में जाओ। और सर हिसाब भी हो जाए, मान ले जमा करता इसका है और मैंने कह दी मैं करवा दी, फिर आपको पता मेरे को करवा दी। करवा करो ब्लैकमेल, करो ब्लैकमेल मैडम, करो ब्लैकमेल। ये भी वो एक काम था, ये भी वो एक काम था। इनमें भी उसके और इनमें ये भी। काम भी कर रहे थे, टीम नहीं करा, ठीक है, नॉर्मल चीज है। कर ले वैसा। बिल्कुल पार्टी आप लोग का बना है। हाँ बिल्कुल सर, लास्ट दिन इसमें तो कोई गलत नहीं है जी। अगर अगला जवाब देता है ना मैं नहीं करूँगा अब तेरा। आप एक बात समझो प्लीज, एक मिनट समझो, पार्टी मेरी, पार्टी 4 फोन में जरूरत है, फोन में हाँ, पार्टी वो आपके बात पास आ रही है, हाँ। आप भी लाट जाओ पुराने तो रह जाओ, क्यों वही हाँ वो बात डिमांड तो करानी है, हाँ, वो बात। और पार्टी से ना होती है कि मतलब डिमांड आप पूरा करा ले, खाता में पूरा करवा ले, ऐसा नहीं होता। जो पार्टी एजेंट से परेशान है ना वो पार्टी दूसरी बात जाती है ना, पार्टी जा नहीं सकती, हाँ, वो पार्टी करती है। जब बजा वही ना जमा करता ननू और कहो मैडम 2-4 होता और बता दियो मैं करवा हाँ, दूं। बिल्कुल करवा दें। और डिमांड करवाने में क्यों जाओ? दो खाते मेरे पर यही हो उसके कहीं भी करो, 4 साल की एफडी के लिए क्या है? और किसी के भी ले आओ चाहे हो जाए। किसी का भी होता है, खाता नंबर हम पूछ ये लें। ग्लोबल गोल्ड नहीं है, किसी के। जमा करता हूँ क्या है? दो हजार। देखो क्या है जी, ये चीजें ना सारी मैं आप लोग को मुझे वापसी की तो मुझे बताता हूँ। जमा आज आप बता ये काम सारे फोन पे भी उसका देते तो जो पूछता ना फोन बता सकता कि मुझे डिमांड शुरू होगा। आप लोग को बुलाया इसलिए गया है कि हमें जमा करताओं की मदद करनी है। जमा करता हमारे खुद के हैं, जमा करता बाहर के नहीं है, हमारी जिम्मेदारी बनाया है। जमा करता अर्जियों का करता अर्जी नहीं सर्विस दे रहे फिर भी मैं सर्विस दूंगा, जाओ मैं करवाता हूँ। आज के टाइम आप जमा करता हूँ भुगतान पैसे के लिए जिस तरह जमा करता हूँ पीछे लगा करते ना, खाता करवा लो जी, खाता करवा लो, क्या चाहते हैं उसी तरीके से जमा करता हूँ पास जाकर तो पेमेंट के लिए भी थोड़ा सा होगी। सर एक दो राउंड तो हो लिया, अभी अपने कागज पूरे करवाओ, हर एक के पास किया ना हो। जरूर कीजिए ताकि जमा करता आपसे जुड़े रहे। ठीक है हम काम नहीं करेंगे आगे, आप कम करेंगे तो भी कम से कम जमा करता सेटिस्फाई रहेगा। वो पुराने दौर करवाए थे रोकना पड़ेगा। बताइए सर किसने कितने बार कहाँ पे बुक कर टू शॉप कमर्शियल नहीं, इसमें दोनों ऑप्शन है जी, या तो फीस नहीं रख कर दी जाके पर 1200 रुपये के बाद जैसे भी होता हो। वो फिर आप जमा करता इस बार है ना सर, एक दो शताब्दा बात करेंगे, हम तो डिस्कस करेंगे ये क्या अपने दो रहे थे ये बताऊंगे भैया, 1 लाख रुपये मांगे हैं, ये भी तो अपना प्लान किसी के करेंगे। ज्यादा ना सर, किसी किसी का के कम कम है। है। हाँ हम भी नहीं, मैं भी नहीं बोल जी, मैं बताऊँ तो जी क्या होगा इसमें मेरा लाइन इतनी लंबी लाग गई समझ बात नहीं। वर्कर जब तक पेन नहीं देगा ना, जब तक वर्कर ना ला देगा कागज, वर्कर नहीं जमा करता ला तब तक काम नहीं चला। इमरजेंसी की कटवा अब बाई चांस की बात है यहाँ हमने खुला बोर्ड ला दिया, अब भैया 20-200 रुपये अगर अपना जमा करा दो, ये भी 8 बार रह लागी रहेगी तो सही वर्कर ये बात। बैठने की करेंगे। हाँ कर लेंगे ये डिस्कस सब है उपलब्ध। हाँ हाँ आप लोग पेन लीजिए पेमेंट के लिए, समझो मेरी बात, आप लोगों ने पेमेंट करवानी है, ये मत सोचो कि जमा करता होगा डिमांड करवा दे आप करवा लेगा। जमा करता डायरेक्ट ऑफिस का होगा, मना भी करें भाई साहब आज टाइम ना होगा, कल आ जाइए, परसों आ जाइए, जमा करता 4 चक्कर काटा जिम्मेवारी हम संभाल। जमा करता, हाँ जमा करता जैसे आप लोगों ने अकाउंट खोले हैं उसी तरीके से जिम्मेदारी का साथ जमा करता होगा। नाटे ज़्यादा हो जाएगी आप लोगों की अगर सारे पास नाम ना कह देंगे जी, देखो यहाँ से होती है पेमेंट देना था। अगर आप देखो लोग हम बात है सरकार के हाथ में, अब वहाँ पे फीस जमा होगी, आप बताओ देंगे जी, देने की पता है कि आपके खाते 100 है, ये थोड़ा मान लीजिए, और 100 रुपये फीस निर्धारित होगी, 10,000 रुपये होते। जो कल मैं आपको कहना चाह रहा था ना, कल मैं न्यूज कह रहा था आपको कि 4 कंप्यूटर वाले यहाँ पे क्या दिए था जो ऑफिस की ही डिमांड करा, वर्करों की ना कि जमा करता हूँ, और सारे मिलकर उनकी सैलरी का व्यवस्था कराए। फिर सब जैसे एक खाते 50,000 का है एक अकाउंट, उसके 5 बॉन्ड है,
तो उससे 5 पाउंड की ली जाएगी या 1 खाते ना जी ध्यान रखा जाएगा क्वालिटी है भाई 10,000 के बॉन्ड कट रहे हैं 500 के लेकर डिमांड कराना मुश्किल से वही तो सर कह रहे हाँ, 2 लाख की में 20 बॉन्ड है सर, वो तो जीता मर जाएंगे। ये चीज भी ये 5 लाख की में 50 बॉन्ड है, जीता मर के हमसे जी। अमाउंट के हिसाब से पूछना पड़ता है बॉन्ड ज्यादा एक भी नहीं होगा वो तो एक 50 लेकिन एक पार्टी के 50 बॉन्ड है 4 घंटे लाता है डिमांड बिल्कुल टाइम तो लगा 4 घंटे में 100 रुपये में 4 घंटे काम हाँ तो वही सॉल्यूशन अमाउंट के हिसाब से कैसे भी स्कैन हो गए पीडीएफ बने जब जाकर होगा बहुत टाइम लगा उसमें प्रोसेस बहुत मुश्किल काम बहुत ज्यादा टाइम लगता है 20 मिनट तो सिस्टम लगाने में लगा है ये का सारा हमने मैं बिल्कुल करियो कागज व्हाट्सएप करियो व्हाट्सएप मंगाओ कागज व्हाट्सएप मंगा के यहाँ से जो उनका खाता नंबर वगैरह जो चाहिए वो सारी चीज़ें उनका उनका अमाउंट बता दें उनका यो अमाउंट बताना तो और जो खाता नंबर है तो सब डिमांड ये आरडी का बताना है एफडी का तो उसमें लिखा है हाँ आरडी का आरटी तो अपने हाथ से नहीं करेंगे उसका हमारे में मिस हो रही तो है किसे ना क्या किस्त भरी है किसे ना कितने और के पॉइंट रहेगा सर। सारी चीज़ का दे रहा 2 चीज़ आपकी एक तो एनआई का ऑप्शन मेन चीज़ है एनआई के ऑप्शन में आपको टाइम लग सकता है 1.5 से 2 दिन जहाँ तक भी है कि तो आपकी सोसाइटी चल रही है टोटल सोसाइटी आपके लिए आगे काम ना कर पाओ 3 सोसाइटी में हम लोग काम कर रहे हैं तीनों सोसाइटियाँ यही पर क्लोज हो जाए जैसे पहले भी हो रहा है कोई बड़ा काम नहीं है पहले बहुत लाइसेंस चेंज हुए हैं फाइनेंशियल में अपना काम करा तो लाइसेंस खत्म हो गया था हमने कमर्शियल में काम करा तो लाइसेंस खत्म हो गया था रियल इस्टेट में काम करा था वो खत्म हो गया उसके बाद सोसाइटी में आए कुछ ऊपर खत्म हो गया जी तो आपको देखने मिला तो नया लाइसेंस आ सकता है 1.5 सस्ता प्रयास करें हो सकता है सोसाइटी में अभी कंफर्म नहीं है इसलिए या दूसरी चीज़ आपका रिन्यूअल तब तक आप लोग कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तब तक आप अपने हिसाब से जमा करा कर यहाँ से जमा करता मौका मिल रहा है रिन्यूअल का ऑप्शन आपको नई सोसाइटी में भी दिया जा सकता है तो नया लाइसेंस कंपनी लेंगे ना वहाँ पर भी उनको ऑप्शन मिल सकता है और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जी आप लोग फील्ड में जाओगे जमा करता हूँ से पैसे कलेक्ट करोगे 10 रुपये आपकी जेब से भी खर्च होंगे यहाँ भी आओगे 10 रुपये किराया भी लाते 10 रुपये किराया भी लाते पर टाइम भी खर्च करोगे वहाँ भी जमा करता हूँ के पास आओगे कागज भी कलेक्ट करोगे साथ ही जमा करके आपको मुझे दे और भाई आधार कार्ड में ले जा कॉपी करा दी कहते हैं कोई दिक्कत मुझे खाता तो लगती क्या हूँ ना वैसे फोटो चेक कर लेना रहेगी इसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग एनआई पे ध्यान दें जमा करता हूँ तो थोड़ा सा ये एक स्कीम चालू होगा उस स्कीम पर थोड़ा सा ध्यान देकर जैसे जमा करता हूँ तो 2011 उसमें ऑनलाइन पेमेंट से दिखाते हैं पहले इस 15 दिन के अंदर आ रही है ज़्यादा जमा करता हूँ तो इसके लिए मोटिवेट कर सकता हूँ देगा स्कीम चालू तो पेमेंट एक कुछ शादी खड़ा पड़ेगा पेमेंट में एक तो पेमेंट के लिए आप घर पीछे दबा दूँगा मिल जाएंगे तो नहीं हो रहे क्यों देखो भाई पूरे भारत की अकेली कंपनी सारा इंडिया है जिसकी पेमेंट गवर्नमेंट करने लगी पहली बार हो रहा आज तक 70-80 हज़ार कंपनियाँ मार्केट में आई सारी कंपनी बंद हो चुकी हैं गवर्नमेंट आपकी पेमेंट ले रही है करवाने लगी है यहाँ दूसरी चीज़ आपने ये भी जमा करताओं को बताना है सुमित्रा जी ये भी आपने जमा करताओं को बताना है कि जो ये पेमेंट आप लोग की हो रही है ना सारे का सारा कंट्रोल सहारा इंडिया का नहीं है सोचा सारा सारी कंट्रोल सारा इंडिया के हाथ में आप लोग जो भेज रहे डॉक्यूमेंट सारा बात करते हैं वहाँ से पेमेंट होंगे सारे और नया आप लोगों को पता होगा 20 पार्टी है बाई चांस आपकी 20 पार्टी में 2 पार्टी आप लोग जाएंगी जो आपको 35,000 का अमाउंट दे देगी एक पार्टी भी अगर आप लोगों को मिलगी ना संपर्क में आगा ना एक पार्टी भी वो पार्टी आपको बिजनेस चलाना शुरू कर देगी क्योंकि देखो क्या यहाँ चीज़ जरूर लीजिए जिन चीज़ों का 1 मिनट प्लीज मेरे पास जिन चीज़ों का सोल्यूशन अपने पास नहीं है ना उन चीज़ों को डिस्कस करना करे जाओ जी इसके भरोसे बैठे थे 1.5 साल से वैसे भी सारे लोग चलो ठीक है आज तक हमारा पैसा खत्म हो जाता जेब से कुछ निकल जाता ये तो आप लोगों को ऐसी भी पार्टी मिलेंगी आप लोगों को ऐसी भी पार्टी आप लोगों को मिलेंगी जो पार्टी में कह देंगे कब बोल रहा मना दिमाग रहा है सारी पार्टी आप लोगों को पैसे दे देंगे इसी पार्टी मिल जाएंगी तो इसके लिए जरूरी है कि आप 2 रुपये की यहाँ से इनकम से जैसे लिंक करवाने हो सर कितना टाइम लग जाएगा जल्दी
सर NI वगैरह खुलता होगा, वेट दिख रहा है हमारे पीछे से। NI वगैरह खुलने का कोई भी अल्टरनेट भाई नो ना यूजर से पेमेंट करवा दे लोग की एक बार जाए 5-7 कुमार डी देगा, एक थोड़ा और वेट कर लें 2-3 बिल्कुल समझ रहा हूँ आप लोगों की बात, लेकिन ये होती है NI का ऑप्शन, री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, निश्चित दिमाग रखिए, नया लाइसेंस मिल रहा तो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा, री इन्वेस्ट का मिल लगा नहीं 99% इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपका खत्म हो चुका है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये टोटली रिटर्न आपको जमा करताओं को करना पड़ेगा। इसीलिए जमा करताओं के साथ आपका मेल मिलाप होना जरूरी है, ताकि जमा करताओं के अकाउंट में पैसे जाने के बाद या पैसे निकाल यहाँ से थोड़ा बहुत करवाई मिला करके वही तो बात है ना। और इसीलिए आप लोगों को स्कीम बताई जा रही है, आप गए मेरे पास आए कि आपकी पेमेंट है 5 लाख की पेमेंट, क्या कागज आपकी पेमेंट करा दूँ, चलो जी बढ़िया हो गया, पेमेंट भी सारा काम ठीक हो जाएगा आप लोगों का, एक स्कीम भी चल रही है जी कराओ। ज़रूरी चीज़ है कि 80% पार्टी आपको ये कहेंगे अंकल अभी से हाँ ये तक करा लेंगे भाई, पैसा मिल गया ना। पैसे मिलन दो, बाद में और आप जब पैसा मिल लगा फिर आप उनसे पूछोगे फीस आ गया जी का, अच्छा जी चलो ठीक है, 2 दिन के बाद फिर आप जाओगे ना जी का एक जीजू के आज देखिए ना 1 साल ऊपर हो गया, तो ये पूरा बैच नहीं मिला। नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा ब्याज। जो आपको पेमेंट हो रही है ना आज के टाइम जमा करता है, कुछ जागरूकता हम लोग आते के इसका रीजन समझो जी, कारण समझो। जो ये पेमेंट आप लोग की हो रही है ना, इसमें गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट साथ में है, और गवर्नमेंट का रूल है ये, भारत सरकार का रूल है, कोर्ट का रूल है ये कि आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं दे सकते, उसी दिन तक का इंटरेस्ट पूरा ब्याज हाँ डबल की स्कीम का डबल आपको जो बात हो रही है उस टाइम का वो पूरा मिला। उस टाइम का नहीं है जो डबल मिलेगा, 50,000 के 1 लाख होने हैं भाई, 1 लाख मिलेंगे, ये 4 साल हो लिए ना टाइम हो वो ब्याज उस नहीं टाइम पर जो गया था ना हाँ। उसके इतने मिल लेंगे, ऊपर का नहीं मिलेगा। ऊपर का नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ मैं वो बता दूँ आपको, आप यहाँ थोड़ा सा ये जो इंतजार कर सको हो कि कंपनी एक बार सुटेबल तरीके से रन कराए और कंपनी ऑप्शन दे आपको, क्योंकि ये अमाउंट है ना 30 से 40,000 का होता है बस, जो एक्स्ट्रा ब्याज है ना ज़्यादा नहीं, और कंपनी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं देना, कंपनी रन कराए, काम कुम ठीक चलता है, कंपनी को भी उसके तौर तो रीइन्वेस्ट पुराने जमा करता हूँ का जो पैसा था जो जमा करता हमारे पास जमा करा देते, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग हमने टोटल से इतना पेमेंट कर दिया है, और बाकी बोनस के रूप में पेमेंट सरकार तो मैं यही कह रही हूँ 5 करोड़ ही करेंगे, 5 करोड़ ही करेंगे, ये 5,000 5,000। पता है क्या, एक तो आप लोग यूट्यूब ज़्यादा देखते हो, हाँ उनमें ज़्यादा मैं समस्या भी हो रहा है कि कल ये स्टूडेंट की ग्रुप फोन कर रही है, और जो लोग आने दिन भी आ रही है बता के देखो किसको क्या कर रही है, और यहाँ का ऑफिस के नाम रही है हो रहा है, एक इसाहा हो रहा है कि यूट्यूब वाले मार्तब आप लोग इसे ज़्यादा जाना है, समस्या मेरा क्यों हो रही है, अगर आप लोग ये महसूस कर रहे हो कि यूट्यूब वाले आप लोग ज़्यादा जानते हैं संस्था के बारे में, जब अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं ज़्यादा। नहीं यूट्यूब वाला देख कर ना, मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा हूँ, उस वीडियो में देख कर मैंने लाभ नहीं नवत्ती मेरा मन ना मेरा, जब क्या आप लोग सब जॉब सारा आगे वर्क करो, संस्था लेवल की जानकारी आपके पास ज़्यादा होगी, उनके पास होगी, कहाँ से जानकारी उन्हें मिल लगी, मीटिंग हम कर रहे हैं, हेडक्वार्टर लेवल तक हमारी बात हो, रीजन में हम बात कर रहे हैं, एरिया में हम बात कर रहे हैं, हमने पता है यूट्यूब वाला के मेरा उनमें जो ठीक है अपनी मर्जी से कुछ बना करके जो बात करेंगे वो नहीं माने, बाहर क्या की माने उस पर पकड़ बात, के। हम उनने देखने लग रही यूट्यूब वाले ना जाके दिखाने ना जाके, बस हम समझ रहे हैं तरीके में हो रहा है, हम जो कर रहे हैं ना हमने ना पता अड्डी उनके कर रहकर हमारा मैं करेंगे हड़ताल कर रहे हैं पुराने ये 20 यूट्यूब वाले जी मेरी सुनिए, यूट्यूब वाले ये न्यूज दिखा रहे हैं कि पेमेंट हमने करवा दी, जबकि कंपनी 10 साल 12 साल से कोर्ट में खड़ी है, कंपनी स्टेज पे इस केस को लेकर आगे दिख नहीं रही है, सारा सीरीज ये एक बार अगर 2012 में हटा लेते ना इन पेमेंट को लेकर कोई पेमेंट नहीं कर सकती जी, कंपनी नहीं चला रही इनकी झूठ पर लगाम कसना कोई नहीं है, एक चैनल के साथ कंपनी है, टाइम आओगा कंपनी चुप है जी, मतलब ये दशहरा के बारे में हर एक चीज के बाद में बड़ा इनमें ज्यादा वो कर रहा है। इन्हें ना घुमाते यूट्यूब वाला ना सारे ये ज़्यादा परेशान करते हैं। 5,000 करोड़ कोई मैटर नहीं है जी, आप समझिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के गृह मंत्री कोई कमिटमेंट कर रहे हैं बड़े मन से, संसद में पर्सनली 5-7 दिन पहले डाली गई थी, संसद में मुद्दा उठा था, संसद में 86,000 करोड़ की बात हो,
कंपनी के साथ बैठकर टोटल डिस्कस करने के बाद ये डिसीजन लिया गया है कि पेमेंट के माध्यम से कर दी जाए। तो टोटली भुगतान जो 25,000 करोड़ पड़े उसका पेमेंट गवर्नमेंट कर दे और बाकी का पैसा सहारा देगी। तब वो आए फाइनल में आगे लोग कहते हैं काम करेंगे। एमआरओ वगैरह कब से? एमआरओ वगैरह नेक्स्ट कोई भी डेट आ जाएगी आपको, उस डेट से एमआरओ वगैरह आपका बहुत सी चीज़ें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। यूट्यूब पे बच्चे सेट कर दिए, ये भी सेट है, हाँ, किसी बच्चे का सेट कुछ नहीं किए देगा, इसमें इसका कोई आगे मालिक नहीं होने वाला। आप लोगों को ध्यान नहीं है तो मीटिंग करा, पहले हम बताऊँ आप तो मीटिंग करा। उस मीटिंग में आप लोग को सब तरीके से जो सारा सीरीज जो आ गए थे, सारा मिलन में ध्यान है कि नहीं है? हाँ जी गए। सारा मिलन में ध्यान है। सारा सीरीज के लड़के सुशांत और आए स्पेशल खड़े करके नहीं गई थी लीगल एड को ये संभाल सारा सीरीज का जन्मदिन था और किसी साथ में ना अपनी सेट हो गई। कुछ भी कह देंगे कोई भी मनोरंजन मानते हैं कि अगर सहारा सीरीजियों को कंपनी ना चलानी होती और सहारा सीरीजियों को अगर मतलब पैसे का पूरा करना होता ना तो जिस दिन 2011 मतलब केस हुआ तो सारा लंदन में जाते। लंदन का कानून ये है कि वहाँ से आप किसी को भी पकड़ जाना जा सकते हैं। ये बैठे दिनों मोदी माल्या भी कपड़े के बाद जाता है। लखनऊ में दिल्ली आते हैं सारा और कंपनी देखो आपकी कंपनी का मतलब एक 2500 देखो कंपनी का जिन जजों ने सारा के खिलाफ मतलब फैसला दिया तो उन जजों के खिलाफ आया है ये अखबार में भी सारे जो सारे तरीके की खिलाफ थे ना ये चीज मान रही वो है। सारे जेल में भेजा ना गलत जेल में रखा गया भाई 6 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। 1.5 महीने 1 साल का है ना। 26 महीने हाँ। कोर्ट की अवमानना के केस में 6 महीने जेल में रखा जा सकता है। 26 महीने ये है कंपनी आपको। तो एनआई वगैरह के आप लोगों के पास ऑप्शन है, ट्राई कर सकते हैं। जमाकर्ता से आप लोग अपनी स्कीम से डिस्कस करें। अमाउंट मिलना में तो नहीं है, पर डिस्कस करना में तो है ताकि जमाकर्ताओं के पास पैसा हो। दूसरा आप लोगों के पास पैसा अगर बाई चांस एक आध पार्टी आपके पास तैयार हो रही हो जाएगी देखिए अगर वो 35,000 रुपये करवाए जमा तो उनको थोड़ा बात चल करके जमा कराने की कोशिश ये करेंगे एक और वगैरह करके और आप लोगों को ज़्यादा कमीशन दिया। पूछा सर बीच में पूछे देगा दी और करवानी है तो रोक रखे हैं भाई और रोके 35,000 वाली स्कीम इसका बेनिफिट समझो। 35,000 वाली स्कीम का क्या है? आपने एक बार किसी पार्टी का 35,000 जमा करा दिया, उसके 15 दिन में पहली किस्त अकाउंट मारी कितने 2295 रुपये ब्याज के नहीं ब्याज और मूलधन मिलते हैं 18 महीने में 41,600 रुपये आऊँगे खाते 41,310 रुपये अकाउंट मारे। जैसे हमने जमा करा दिया ना किसी का 35,000 तो 2295 रुपये अकाउंट में आ गए पार्टी 15 दिन में। वो पार्टी खाते में तेरा पूछोगे फोन कर काहे पीछे जिस डेट में पहली किस्त आएगी ना उनकी अगली किस्त सेम डेट में आओगी, एक दिन डेट में। जमा करता हूँ विश्वास में बनाएगा कि कंपनी के चालू हो कितने महीने आए थे 18 महीने। आप ये बता सको हो कि किसी के खाते में सेम मैं अपने भी लगा रहा हूँ 35,000 रुपये लगाएगा ताकि मतलब 18,000 आप 35,000 आपके खाते में बने चाहिए। उस पर आपका 1.5 साल में जो बढ़ देंगे 500 रुपये उसको तो बढ़ देंगे क्या जहाँ आपको 6,000 से बढ़ा कर देंगे और 2295 3500 रुपये इतने हैं जिसमें आपका बिजली का बिल भरा जा सकता है। ये नहीं करवा भरा है आपके मोबाइल रिचार्ज हो सकते हैं, आपके बच्चे की फीस जा सकते हैं। तो पहले 3 किस्तें फ्री होने कर सकते हैं, 3 किस्तें फ्री मिल रही हैं ऑटोमेटिक। ये उनको 2 रुपये का बजट 2 रुपये उनको नहीं दिखेगा मेरे बजट मारी और फिर जब ये स्कीम पार्टी के जब अकाउंट में पैसा जाएगा वो जमा करता जरूर जो है बता देगा सारे टाइम बात थोड़ा सा मोटिवेट करोगे तो क्योंकि आज के टाइम आपकी मेहनत है फ्री मेहनत करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। मेरा के दिमाग तब नहीं पूछे फ्री में मेहनत कर रहे हो पार्टी डिस्कस करते रहिए। कुछ जमा करता कुछ जमा करता ऐसे होंगे जो जमा करता आपको साथ रिस्पॉन्स दे देंगे, कुछ जमा करता ऐसे मिलेंगे जो पैसे आ रहे हैं उनमें दें ठीक है ना। लेकिन डिस्कस ना करेंगे ना और एकदम जा खड़े होकर तर्जी आगे रख दो ना फर्क होगा। देखिए कि आज डिस्कस कर रहे हैं के बाद 60 महीने बाद 60 दिन बाद कभी ना कभी जमा करता है दोबारा और ज़रूरी नहीं है कि 100% जमा करता आपके टच में आ जाए। मैं कह रहा हूँ 30% जमा करता है टच में ले लिए ना आप लोगों ने पूछा 30%
वो भी करके आप लोगों का 35,000 का जो कमीशन है ना लगभग 8% ऐसे मिल रहा है। अगर हम एक कोई खाता कर रखवा रहे हैं 8%, 2200, 2300, 2500, 35,000 25,000 रुपये आपके खाते में आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। थर्ड पार्टी खाते में किसी पार्टी आपको पूछे नहीं। 3.5 लाख रुपये प्राइवेट में करवाए थे 3.5 लाख रुपये ऑटोमेटिक आ रहे हैं पार्टी अकाउंट में। ठीक उस पार्टी से 2 महीने बाद फिर संपर्क करना फिर से रखे हो फिर 50-60 लाख रोटेशन में पैसा आ जाएगा और आप लोगों के खर्चे निकल जाएंगे। बहुत सी पार्टी ऐसी भी होंगी आप लोगों की जिनके पैसे आप लोगों को जेब से लगाने पड़ेंगे। ये पैसे आपकी जेब से लगाएंगे ना चाहते हैं तो रिश्तेदार है 100 रुपये मांगोगे ये काफी कमीशन लगा होगा ना कि जेब में पैसा होगा। पहले भी तो लगा करते ना, पहले किसी खाता बोल रहा है 15-20 रुपये जेब से लगा आधार कार्ड को अपने आपको करवा के कमीशन क्या कह रहे थे जैसे कई खाते हैं 26,000 के साल के बड़ा ना ये भर नहीं रहे इनकी बार भरने के महीने जब भरे मेरे सीट तक के लिए वो कैसे होएगी क्या दूर कर सीट के लिए वेट कर लो जमा करा हुआ फायदा है ना कैसे जमा करा हमारे विश्वास पर कराइए आज के टाइम में क्या जमा कराइए मिलने पीछे तो हो जाएंगे लगा क्या देखो क्या पैसे मिले 36,000 रुपये ही है ना मेरे पास पैसा मिलने का मतलब है कि पैसा मिलने में डेट मिला लेकिन आज आपको मिल रुपये 2 बच्चे से मेरे पास एक अपने लिए आप 10 में लाओगे ना होगा क्या कि आपके पास 36,000 रुपये किसी के पैसे निकाल कर भी दे दो 2 रुपये कमीशन भी आ जाए तो सारी किस्त दिया करती 4 साल हो गए बच्चे ना रसीद पे दे मिला जब पता करावा तेरे पे कारण सबसे धोखा नहीं पर्ची मिलना है रसीद है मेरी जो ये चीजें है ना थोड़ा आप समझो। आज आप लोगों से रसीद पूछी जा रही है काफी भी आप से बंद हो ये 5 काम जब नहीं पूछना पड़ेगा फोन में देख केवल जमा करता आपको ये समझाइए कि जो पहले हमारे विश्वास पीछे दे रहे थे हमारे विश्वास को पर्सनली जमा करा रहे हैं ऑटोमेटिक जिनके हमने जमा करा उनकी डिमांड करी है और उनका ब्याज में पैसा लाख का 100% करिए 6% तो आ रहा है 6% मैं 2-4 बंद सारे भरूंगी मेरे नाम क्या करो 8% तो आ रहा है आप लोगों का खर्चा भी हाँ तो भर लो अब सो मारना आ गई बारिश नहीं जाओगे कितने हाँ बिल्कुल ये डिमांड और कोई सवाल जो आप इस विषय में बताइए प्लीज जी 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 कोई क्वेश्चन सर जिसके डॉक्यूमेंट टैब में छुट्टी जरूर पड़ा है आप 30 दिन वेट कीजिए जब तक साफ सुथरी डिमांड कराए टैब में छुट्टी बाद में देंगे जिसके डॉक्यूमेंट खो गए सर उसके लिए सब उसके लिए वेट कीजिए उसको वेट करना पड़ेगा उनके लिए वेट कीजिए जो चीज़ें क्लियर है ना उन चीज़ों को डिमांड कीजिए एकदम से टैब में छुट्टी डिमांड आ जाएगी ये डॉक्यूमेंट्स मिस हो रहे हैं टीवी करवाओगे यह भी हो जाएगी तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा थोड़ा थोड़ा निकाले अपना भाई तब तक वेट करते थोड़ा निकालते रहिए और बताइए और कोई बातचीत किसी की बातचीत करते ये खुद कह रहे थे नहीं जी मजाक कर रहे हैं 2 से 3 दिन में कंप्यूटर की व्यवस्था वगैरह करवा लेते हैं उससे आप सब बात ठीक है कोशिश यही कीजिए यार जो जमा करता आपको कह रहा है भाई मैं डिमांड जो ज़्यादा समझदार जमा करता हूँ एक ज़्यादा समझदार जो जमा करता ज़्यादा तो आप लोगों ने भी करवा सकते जिसके दूर के हैं सर उनके अकाउंट उनके पास जा रहे हैं घंटे
फिर वो बात करा दे तो कहते कहा जाओ भाई या तो लेगा जो करवा लीजिए करवा दिन तो पता क्या होगा वो आप डिमांड करा को न्यूज नहीं हो कि इसका जो पेज निकला है ना आपको पेज मत करवा पहले प्रेफरेंस तो यहाँ आपने जो देखो लिंक है इतना बस बस ये देखो टच में रखना जरूरी है कितने % जमा करता आप छोड़ना चाहे उनको छोड़ना 2% 4% जमा करता 10% हो गए तो आप लोग आज की टेंशन दे रहे हो ये फॉर्म भरते भरते भी बता देगा सर ये लिंक नहीं है धीरे धीरे ठीक है जी पेट्रोल ना होगा मुबारक है